साइंस की परिभाषा प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित। देखो, शुरुआत में हमने प्रकृति में क्रमबद्ध तरीके से निरंतर हम प्रयोग करते गए, उनके जो रिजल्ट आते गए, उन्हीं से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो जानकारी प्राप्त हुई, सूचनाएं प्राप्त हुई, उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित सुव्यवस्थित ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान, उसको ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। 28 फरवरी के दिन रमन प्रभाव, एक रमन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने रमन प्रभाव दिया, रमन इफेक्ट। तो उस रमन प्रभाव की खोज के कारण 28 फरवरी को हम साधारणतः क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। विज्ञान को बेसिकली कितने भागों में बांटा गया है? देखें, एक जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान और तीसरा रसायन विज्ञान। मुख्यतः इसको 3 भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, भौतिक विज्ञान का जनक सर आइजक न्यूटन, भौतिक विज्ञान के जनक जो हैं उनका नाम सर आइजक न्यूटन, और रसायन विज्ञान के जनक लेवासिए। जीव विज्ञान को भी आगे 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। इस जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मनोविज्ञान आदि सभी का जनक कौन माना गया? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा विज्ञान का जनक, चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को माना गया। चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को माना गया। देखें, सबसे पहले हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसका जनक अरस्तु है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और सजीव की जो शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक, सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है, कोशिका, सेल। देखें, कोशिका प्लस कोशिका मिलकर के क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं, टिश्यू। उत्तक प्लस उत्तक मिलकर के अंग बनाते हैं, ऑर्गन। और अंग प्लस अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं।
तंत्र प्लस तंत्र, सिस्टम प्लस सिस्टम मिलकर के शरीर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। कोशिका, हेडिंग लिखे हैं कोशिका। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले कॉर्क में मर्द कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है, जिसने कॉर्क में मर्द कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं संरचना के आधार पर। जैसे एक तो पहले तो जाएगी हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऐसी कोशिकाएं। दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक बार नाम लिख देता हूं। दूसरी हो जाएगी हमारी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, यानी कोशिका पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते हैं, तो वो कैसी कोशिका होगी? हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे किस किस में पाई जाती है? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इन सब में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका और केंद्रक अल्प विकसित होता है और इसमें एक समसूत्री विभाजन भी नहीं हो पाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। केंद्रक पूर्णतः विकसित होता है इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन इनमें पाया जाता है। सभी पादप और जंतु, सभी पादप और जंतु में कैसी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है नील हरित शैवाल, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक सभी पादप और जंतुओं में। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो एक कोशिकीय जीव और दूसरा हमारा बहुकोशिकीय जीव।
एक कोशिकीय जीव जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है वो एक कोशिकीय जीव होंगे। जैसे कौन कौन है? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिकीय जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे सभी जंतु, जीव जंतु क्या होंगे? बहुकोशिकीय जीव होंगे। कोशिका की संरचना में जो संरचनात्मक इकाइयां पाई जाती है उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। और कोशिकांगों में एक लाइसोसोम कोशिकांग होता है जिसे आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग्स आदि नामों से इसको जाना जाता है।